राधे राधे सभी भक्तों को ठाकुर श्री बांके बिहारी की शरण में और यमुना महारानी के पावन सानिध्य में आए सभी लोग। भगवान की चर्चा जो भी आप लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान का जो चरित्र है वह केवल कथानक नहीं है कि हम उस कथा को सुनकर बस मन को आनंदित करें। भगवान ने अपने जीवन के जो भगवान इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतरण लिया है, उसका कारण है कि भगवान मनुष्यों को, आने वाली पीढ़ी को भगवान जीवन जीने के लिए कुछ उपयोगी बातें बताएं। जीवन कैसे जीना है, ये भगवान के यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण है। आप लोग श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग लगभग आए हुए होंगे, और जब हम वृंदावन के दर्शन करते हैं, जब हम संतों से कथा श्रवण करते हैं, तो संत हमें सबसे ज़्यादा जो महिमा बताते हैं ब्रज क्षेत्र में, वह है ब्रज की रज, श्रीधाम वृंदावन की रज। इसकी महिमा सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। इसमें भाव क्या है, ब्रज की रज का इतना महत्व क्या है। वैसे तो पूरी भारत भूमि महान है, लेकिन भारत भूमि में भी इस ब्रज क्षेत्र की जो महिमा है, इसकी जो रज का जो प्रभाव है, वह हम लोग दर्शन करते हैं। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि कई संत ऐसे भी हैं जो श्रीधाम वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर चंदन की भांति लगा कर रखते हैं। इसका क्या अर्थ है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो रज है वो बड़ी पावन और शीतल है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में शांति का माहौल, सात्विकता का भाव आता है। लेकिन इसके कारण जानने के लिए आज आप लोगों से विचार हुआ कि आप लोगों की इसके विषय में चर्चा की जाए। ब्रज रज का जो महत्व है, देखिए पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने ठाकुर श्री बांके बिहारी के जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान के रोज चरण दर्शन हमें नहीं होते, लेकिन जब चरण दर्शन हम करते हैं तो वह साल में एक दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी के हमें चरण दर्शन होते हैं। लेकिन जिन चरणों के दर्शन के लिए साल में एक दिन निर्धारित है कि आज हम बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, और इस ब्रजधाम वृंदावन में उस दिन बहुत विशाल भक्तों का जो समागम रहता है वह देखने को मिलता है। तो भगवान की चरणों की दर्शन की जो इतनी भीड़ है, तो भगवान की जो ये वृंदावन की जो रज है, भक्तों का भाव है, संतों के द्वारा सुनी हुई कथाएं हैं कि भक्त श्रीधाम वृंदावन की रज जो अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो उनके मन में भाव है कि भगवान के चरणों तक तो हम नहीं पहुंच सकते, भगवान के चरण तो हम अपने मस्तक पर नहीं रख सकते, इतना आसान नहीं है उन तक पहुंचना। लेकिन जो ब्रज की रज है, इसमें भगवान नंगे पांव बचपन से लेकर बड़े हुए जब तक ब्रज क्षेत्र में रहे, भगवान ने यहाँ अनेकों एक लीलाएं की, सभी भक्तों को दर्शन दिया, सभी भक्तों के जीवन को आनंदित किया। तो इस रज को इसलिए अपने मस्तक पर धारण किया जाता है। और दूसरी एक कथा जो बहुत महत्वपूर्ण सुनने को मिलती है इस रज को लेकर, किस रज में इतना महत्व क्यों? तो देखो, आप लोग सब जानते हैं कि भगवान ने ब्रज में महाराज की लीला की थी। अनेकों गोपियाँ और अनेकों गोपियों के साथ अनेकों श्री कृष्ण, जितनी गोपियाँ थीं उतने भगवान अपने अपने रूप में हर गोपी के साथ भगवान ने महाराज किया। लेकिन प्रश्न ये है कि इतनी गोपी और इतने कृष्ण बाद में गायब कहाँ हुए, कहाँ चले गए, इसका वर्णन कहाँ है? तो जो संतों ने जो भाव दिए हैं, जो हम लोगों ने सुना और पढ़ा है कि जब महाराज की लीला समाप्त हुई, भगवान ने महाराज पूरा किया, उसके बाद जो जितनी गोपियाँ थीं, जितने श्री कृष्ण के अवतरण थे, वह सभी श्रीधाम वृंदावन की इस ब्रज की रज में विलय हुए, इस ब्रज की रज में समाहित हो गए। तो आप लोग जब भी श्रीधाम वृंदावन आए तो ब्रज की रज को अपने हाथ में उठाकर देखिएगा। इस रज में आपको नीला और पीला दोनों कर्ण दिखाई देते हैं।
तो यह भी हमारा बहुत भाव है कि ये रज साक्षात श्री ठाकुर जी हैं और इसको अपने मस्तक पर लगाकर हम ठाकुर जी से अपने आप को जोड़ सकते हैं। अपने मस्तिष्क में आए हुए विकारों को, अपने मस्तिष्क में आए हुए जो दूषित प्रभाव हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और यमुना महारानी की शरण में, श्री बांके बिहारी की शरण में प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हम आपसे सदैव जुड़े रहें। तो यह इस ब्रज की, रज की जो महिमा है वह आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा जो प्रयास था, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि जो लोग आज वृंदावन ब्रजधाम में आ रहे हैं उनको रज से प्रेम नहीं, वो ये देखते हैं कि रज में हम किस मंदिर से जाकर ले आएं, किसी एक विशेष स्थान से जाकर रज ले आएं, लेकिन ये नहीं, ब्रजधाम तो पूरा का पूरा आप श्रीधाम वृंदावन में ही नहीं, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल और भी ऐसे ऐसे जहाँ श्री राधा रानी का जन्म हुआ गांव का नाम रावल, तो जो ये छुपे हुए जो 84 कोस के ब्रज तीर्थ के जो स्थान हैं जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप आएं और इस धाम के पुरोहितों से, ब्रजवासियों से आप लोग संपर्क करके भगवान से जुड़ें। भगवान की क्रीड़ा स्थली, भगवान की रास स्थली, खेल स्थली के उन लोगों से संपर्क करके, पूछकर, कथाएं श्रवण करके वहाँ के जरूर दर्शन करें। और रज का जो महत्व है कि रज आप एक स्थान से चुनित नहीं है, आप किसी भी ब्रज क्षेत्र के अंदर जो स्थान है आप वहाँ से रज लेकर उसका दर्शन कर सकते हैं, उसको अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। राधे राधे।